आपने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? क्या वह क्रोध है, लोभ है, क्या वह अहंकार है, या फिर किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा करना? दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश लोग इन बातों को ही जीवन की सबसे बड़ी भूल मानते हैं। लेकिन यदि हम भगवत गीता की ओर देखें तो हमें एक ऐसा उत्तर मिलता है जो पहली नज़र में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यदि उसे वास्तव में समझ लिया जाए तो जीवन को देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। और आश्चर्य की बात यह है कि यही भूल कभी अर्जुन से भी हुई थी। वही अर्जुन जिसे संसार के महानतम योद्धाओं में गिना जाता है, वही अर्जुन जिसके हाथों में गांडीव था, वही अर्जुन जिसकी वीरता के किस्से पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब वही अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर टूट गया। उसके हाथ कांपने लगे, उसका मन विचलित हो गया और उसने युद्ध करने से ही इनकार कर दिया। लेकिन प्रश्न ये है, क्या अर्जुन की समस्या वास्तव में युद्ध थी या समस्या कुछ और थी? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भूल अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में की थी, हो सकता है हम भी अनजाने में वही भूल हर दिन कर रहे हों। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कभी किसी की एक बात ने आपको अंदर तक चोट पहुंचाई है? क्या कभी किसी की आलोचना सुनकर आपका पूरा दिन खराब हो गया है? क्या कभी असफलता के डर ने आपको कोई बड़ा कदम उठाने से रोक दिया? क्या कभी किसी रिश्ते के टूटने का डर आपको बेचैन करता रहा? और क्या कभी आपने यह सोचा कि एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा, और यह विचार आपको भीतर से डरा गया? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया का लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में इन भावनाओं से गुजरता है। कुछ लोग धन खोने से डरते हैं, कुछ लोग सम्मान खोने से, कुछ लोग अपने प्रियजनों को खोने से, और कुछ लोग भविष्य को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि वर्तमान में जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी दुखों की जड़ कहीं एक ही तो नहीं? क्या यह संभव है हमारे अलग अलग दुखों के पीछे एक ही मूल कारण छिपा हो? यही प्रश्न हमें गीता के हृदय तक ले जाता है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। शंख बज चुके थे, रथ सज चुके थे, योद्धा तैयार थे। और इसी समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। अर्जुन अपने शत्रुओं को देखना चाहता था। वह जानना चाहता था कि उसे किन लोगों के विरुद्ध युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने रथ आगे बढ़ाया और उसे ठीक दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। लेकिन वहां पहुंचकर जो हुआ, उसने इतिहास बदल दिया। अर्जुन ने सामने देखा, उसे केवल सैनिक दिखाई नहीं दिए, उसे अपने पितामह भीष्म दिखाई दिए, उसे अपने गुरु द्रोणाचार्य दिखाई दिए, उसे अपने भाई, मित्र, संबंधी और परिचित दिखाई दिए। और अचानक उसका हृदय बदल गया। जिस युद्ध के लिए वह वर्षों से तैयार था, उसी युद्ध को लड़ने की इच्छा उसके भीतर से समाप्त होने लगी। उसकी आंखों में करुणा भर गई, उसका मन भ्रमित हो गया और उसने कहा, मैं इन लोगों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? यहीं से एक बहुत बड़ा प्रश्न जन्म लेता है। क्या अर्जुन कमजोर हो गया था? क्या वह कायर बन गया था? नहीं। यदि कोई व्यक्ति बरसों तक युद्ध की तैयारी करे, अनगिनत युद्ध जीत चुका हो और फिर अचानक विचलित हो जाए, तो समस्या साहस की नहीं होती, समस्या कहीं और होती है। और यही वह बिंदु है जहां से गीता का वास्तविक संदेश शुरू होता है। क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन की समस्या को उस रूप में नहीं देख रहे थे जिस रूप में अर्जुन स्वयं देख रहा था। अर्जुन को लग रहा था
कि उसकी समस्या युद्ध है, लेकिन श्री कृष्ण समझ चुके थे कि समस्या युद्ध नहीं है। समस्या अर्जुन की सोच में है। समस्या उसके देखने के तरीके में है। और जब देखने का तरीका गलत हो जाता है तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी भ्रम में पड़ सकता है। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका मन भ्रम से भर गया था और उसे लग रहा था कि युद्ध ही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि वास्तविक समस्या युद्ध नहीं थी, समस्या उससे कहीं अधिक गहरी थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे इस युद्ध में कोई लाभ दिखाई नहीं देता। यदि इस युद्ध को जीत कर भी मुझे अपने गुरु, अपने पितामह और अपने संबंधियों को खोना पड़े तो ऐसी विजय का क्या अर्थ है। उसकी बातें सुनने में बहुत उचित लगती है। आज भी यदि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में हो तो शायद वह भी यही कहे। लेकिन यही एक सूक्ष्म बात छिपी हुई थी जिसे अर्जुन नहीं देख पा रहा था। वह केवल सामने खड़े लोगों को ही देख रहा था। वह केवल रिश्तों को देख रहा था। वह केवल उस पीड़ा को देख रहा था जो युद्ध के बाद आने वाली थी। लेकिन वह उस सत्य को नहीं देख पा रहा था जिसे श्री कृष्ण उसे दिखाना चाहते थे। सोचिए, क्या हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं होता? जब नौकरी चली जाती है तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। जब कोई रिश्ता टूट जाता है तो लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। जब लोग हमारी आलोचना करते हैं तो हम भीतर तक हिल जाते हैं। जब भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है तो चिंता हमें घेर लेती है। उस समय हमें लगता है कि समस्या बाहर है। लेकिन क्या वास्तव में समस्या बाहर होती है या फिर हमारी दृष्टि में? यही प्रश्न श्री कृष्ण अर्जुन के सामने रख रहे थे। उन्होंने अर्जुन से पूछा नहीं, उन्होंने उसे धीरे धीरे समझाना शुरू किया। क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल बताया नहीं जा सकता, उन्हें अनुभव करना पड़ता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रात के अंधेरे में रस्सी को देखकर उसे सांप समझ लेता है। जैसे ही वह देखता है उसके भीतर भय पैदा हो जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, शरीर कांपने लगता है। लेकिन क्या वास्तव में वहां सांप था? नहीं, सांप केवल उसकी कल्पना में था। भय वास्तविक था, लेकिन उसका कारण वास्तविक नहीं था। जैसे ही प्रकाश पड़ता है और उसे पता चलता है कि वह सांप नहीं रस्सी है, उसका सारा भय समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, रस्सी नहीं बदली, स्थान नहीं बदला, केवल उसकी समझ बदली और उसी के साथ उसका अनुभव भी बदल गया। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाले थे। वे युद्ध को नहीं बदलने वाले थे, वे परिस्थितियों को नहीं बदलने वाले थे, वे कौरवों को गायब नहीं करने वाले थे, वे अर्जुन के सामने खड़ी चुनौतियों को भी समाप्त नहीं करने वाले थे। वे केवल उसकी दृष्टि बदलने वाले थे। क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो वही संसार अलग दिखाई देने लगता है। लेकिन अर्जुन अभी भी अपने दुख में डूबा हुआ था। उसने कहा, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे हाथों से गांडीव छूट रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। ध्यान दीजिए, अर्जुन केवल मानसिक रूप से परेशान नहीं था, उसका पूरा शरीर उस भय और मोह का प्रभाव महसूस कर रहा था। और यही बात आज हमारे साथ भी होती है। चिंता केवल मन में नहीं रहती, वह नींद छीन लेती है, वह भूख छीन लेती है, वह शांति छीन लेती है। लेकिन अब श्री कृष्ण एक ऐसे सत्य की ओर बढ़ रहे थे जो गीता का आधार बनने वाला था। एक ऐसा सत्य जो यदि समझ में आ जाए तो जीवन के अनेक भय स्वतः कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन उस सत्य को बताने से पहले उन्होंने अर्जुन को एक बात समझाई। उन्होंने संकेत दिया कि अर्जुन, तुम जिस कारण दुखी हो रहे हो शायद तुम उसे सही रूप में देख नहीं रहे हो। कभी कभी हम किसी घटना को अंतिम सत्य मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं यही मेरी पहचान है, यदि यह चला गया तो मैं भी समाप्त हो जाऊंगा।
और यहीं से दुख शुरू होता है। युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। वह अपने सामने खड़े लोगों को देख रहा था, लेकिन वह उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पा रहा था। वह स्वयं को भी सही रूप में नहीं देख पा रहा था। और जब मनुष्य स्वयं को ही सही रूप में नहीं देखता, तो संसार भी उसे सही रूप में दिखाई नहीं देता। यहीं से गीता का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। यहीं श्री कृष्ण उस भूल की ओर इंगित करने वाले हैं जो केवल अर्जुन की नहीं थी, जो केवल महाभारत की नहीं थी, बल्कि हर युग के मनुष्य की भूल रही है। एक ऐसी भूल जो भय को जन्म देती है, मोह को जन्म देती है, असुरक्षा को जन्म देती है और जीवन भर व्यक्ति को बेचैन रख सकती है। अगले ही क्षण श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन अभी भी दुखी था। उसे लग रहा था कि उसके सामने जो संकट खड़ा है उसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन की समस्या युद्ध नहीं है, और यही बात शायद हमारे जीवन पर भी लागू होती है। सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कोई छोटी सी बात आपके मन पर दिनों तक भारी रही हो? क्या कभी किसी व्यक्ति की कही हुई एक बात बार बार आपके मन में घूमती रही हो? क्या कभी आपने किसी चीज को खोने के डर में उसका आनंद लेना ही छोड़ दिया हो? हम सभी के जीवन में ऐसा होता है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर ये भय पैदा कहाँ से होते हैं? कुछ लोग कहते हैं भय का कारण भविष्य है, कुछ कहते हैं भय का कारण असफलता है, कुछ कहते हैं भय का कारण मृत्यु है। लेकिन यदि ऐसा होता तो हर व्यक्ति समान रूप से भयभीत होता, जबकि ऐसा नहीं है। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति टूट जाता है, दूसरा शांत रहता है। क्यों? यही प्रश्न श्री कृष्ण अर्जुन के सामने रख रहे थे। वे उसे युद्ध जीतने की तकनीक नहीं सिखा रहे थे, वे उसे शस्त्र चलाना नहीं सिखा रहे थे, वे उसके मन की जड़ तक पहुंच रहे थे। क्योंकि जब तक जड़ नहीं समझी जाती, तब तक शाखाएं काटने से कुछ नहीं बदलता। कल्पना कीजिए, एक पेड़ बार बार सूख रहा है। आप उसकी पत्तियां बदल दें, टहनियां काट दें, ऊपर से पानी छिड़क दें, क्या समस्या हल हो जाएगी? नहीं, क्योंकि समस्या जड़ में है, और यदि जड़ बीमार है तो पूरा वृक्ष प्रभावित होगा। श्री कृष्ण भी अर्जुन के दुख की जड़ खोज रहे थे। उन्होंने देखा कि अर्जुन अपने सामने खड़े लोगों को देखकर दुखी है, लेकिन वास्तव में वह लोगों के कारण दुखी नहीं था, वह अपनी एक धारणा के कारण दुखी था। एक ऐसी धारणा जिसे उसने कभी प्रश्नों के कटघरे में खड़ा ही नहीं किया। और यही एक प्रश्न हम सबके लिए भी है। यदि आपका धन चला जाए तो क्या आप समाप्त हो जाते हैं? यदि लोग आपका सम्मान न करें तो क्या आपका मूल्य कम हो जाता है? यदि कोई रिश्ता टूट जाए तो क्या आपका अस्तित्व भी टूट जाता है? शायद नहीं। फिर भी हम ऐसा महसूस क्यों करते हैं? यहीं से गीता का सबसे गहरा रहस्य खुलना शुरू होता है। क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम जिस कारण दुखी हो, शायद तुम उसे सही रूप में देख ही नहीं रहे। ध्यान दीजिए, उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। पहले अर्जुन की सोच को झकझोरा, उसे अपने ही विश्वासों पर प्रश्न करने के लिए मजबूर किया, और फिर श्री कृष्ण ने वह सत्य प्रकट किया जो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, जो हर युग के मनुष्य के लिए था। उन्होंने बताया, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप वह नहीं जो आईने में दिखाई देता है, वह नहीं जिसे लोग नाम से पुकारते हैं, वह नहीं जो समय के साथ बूढ़ा हो जाता है, वह भी नहीं जो एक दिन समाप्त हो जाता है। यही गीता के अनुसार जीवन की सबसे बड़ी भूल सामने आती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है स्वयं को केवल शरीर मान लेना। यही वह भूल थी जिसके कारण अर्जुन दुखी था, और यही वह भूल है जिसके कारण आज भी करोड़ों लोग भय, चिंता और मोह में जी रहे हैं। जब हम स्वयं को केवल शरीर मान लेते हैं तो हर परिवर्तन
डरावना लगने लगता है। बुढ़ापा डराता है, असफलता डराती है, लोगों की राय डराती है, बिछोह डराता है और मृत्यु सबसे बड़ा भय बन जाती है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, जिसे तुम अपना वास्तविक स्वरूप समझ रहे हो वह तो बदलने वाली चीज है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप उससे कहीं अधिक गहरा है। यही कारण है कि उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया, क्योंकि जड़ को समझे बिना दुख की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होती। और अचानक अर्जुन के सामने सब कुछ बदलने लगा। युद्ध वही था, कुरुक्षेत्र वही था, लोग वही थे, लेकिन उसकी दृष्टि बदलने लगी थी। उसे समझ आने लगा था कि उसकी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं थी, वह उसके भीतर थी। शायद यही बात हम पर भी लागू होती है। कई बार हम सोचते हैं, अगर परिस्थितियां बदल जाएंगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन गीता कहती है, सबसे बड़ा परिवर्तन परिस्थितियों में नहीं, दृष्टि में होता है। अर्जुन की भूल युद्ध भूमि में हुई थी, हमारी भूल रोजमर्रा की जिंदगी में होती है। अर्जुन को श्री कृष्ण मिले थे, हमें गीता मिली है। अब प्रश्न यह नहीं है कि अर्जुन ने क्या सीखा, प्रश्न ये है, क्या हम अपनी उस भूल को पहचान पाए हैं जो हमें भीतर से बेचैन किए हुए है। और शायद यही गीता का सबसे गहरा संदेश है।